अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का भाई जी। सर अपना तारुफ करवा दें। राना खलील अहमद नाम है भाई मेरा। अच्छा तो एड्रेस भी बता दें सर। सर समडाल सियालकोट से हूँ मैं। अच्छा सर आपके पास मुर्गियों की कौन सी ब्रीड है? हमारे पास भाईजान एस्ट्रोलोक और RIR दोनों मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है, अभी आपने RIR को फोकस करना है। तो RIR कितनी मुर्गियाँ आपके पास? ये हमारे पास इधर तो पड़ी हुई है सिर्फ 30 होंगी मेरे ख्याल में। अच्छा। लेकिन दूसरे फार्म पे 200-300 पड़ी हुई है। माशाल्लाह 200-300 उस फार्म पे है तो कुछ इधर है। ये असल में हमने फार्म रखा हुआ है विजिटर के लिए। सही से मैं आपको बताऊं क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा दोस्त आते हैं तो फिर वो दूर है ज़रा 8-10 किलोमीटर दूर है और उधर लेके जाना ज़रा मुश्किल होता है तो इधर ही हमने रखी हुई है। अच्छा राना साहब ये बताइए कि RIR की क्या खूबियाँ हैं, ये दूसरी मुर्गियों से कैसे अच्छी है और इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं? ये सर ब्रीड जो अमेरिकन है, ठीक है ठीक है, और इसका गोश्त खाने में बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर आप घर पे खाने के लिए कोई भी देसी फार्मिंग अपने लिए करना चाहें कि घर पे रखें तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। गोश्त इसका बहुत लजीज होता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा अंडे बहुत अच्छे देती है, बहुत आम रूटीन से देती है। ठीक है। तकरीबन 280 अंडे साल के ये देती है। ठीक है। ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले एस्ट्रोलोक इसी गर्मी में मसले में थी। ठीक है। और ये इधर मौज में है। यानी ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेती है। हाँ, उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड होती है, वो ज़्यादा नरम मिजाज होती है। नाजुक हो जाता है। जी ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइए कि क्या इनके अंडे गोल्डन मिस्री मुर्गियों के अंडों से बड़े होते हैं या उसी साइज़ के? भाई जी, गोल्डन मिस्री का अंडा जो है वो 50-55 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 60 ग्राम। ठीक है। इसका अंडा शुरू ही जो है वो 55 ग्राम से होता है और 85 ग्राम तक चला जाता है। ये देखें ना आप, ये अंडा अभी इसका। ठीक है। तो ये जो लेयर के अंडे के साइज का अंडा है इसका, आप चेक करें। ठीक है। जंबो साइज जिसे कहते हैं वो अंडा है अभी इसका। जी। तो इससे बड़ा भी अंडा तो फिर मुश्किल हो जाएगी मुर्गी के ठीक हो लिए। गया। अच्छा राना साहब ये बताइए कि इनकी शक्ल भी गोल्डन मिस्री मुर्गियों से मिलती जुलती है। मैं कम से कम मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। कोई ऐसी पहचान बताएं जिससे हम देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि ये गोल्डन नहीं है, ये RIR है। गोल्डन नहीं आ रहा है यार, इसका वजन ज्यादा होता है। ठीक ठीक है। हो गया। और सेम एक कलर में मुर्गी होती है। इसकी कलगी भी बड़ी होती है थोड़ी आम मुर्गियों से। ठीक है। वैसे दूर से ही पता चल जाता है इसका हमें तो कि इस मुर्गी का ये जो कलर है ये खास है। ठीक है। इस कलर के बगैर आपको कोई मुर्गी पाकिस्तान में इतने वेट में नहीं मिलेगी। गोल्डन भी ऑलमोस्ट इसी कलर में होती है। नहीं, वो छोटी होती है बहुत ज़्यादा। साइज हो सकता है छोटा। इसका 3.5 किलो तक वजन होता है एक मुर्गी का। RIR का? हाँ जी। अच्छा ये 3.5 किलो वजन कितनी उम्र में हासिल कर लेती है? ये तकरीबन अगर आप घर की खुराक रखें तो ये 5-4 माह में। 4 माह में? हाँ जी। अंडे किस उम्र में देना शुरू करती है? तकरीबन 4.5 माह में। ठीक है। जिसको कुड़क बोलते हैं, जिस पे पाड़ा बैठना होता है, बैठती है कि नहीं? नहीं, ये नहीं, ना एस्ट्रोलोक बैठेगी ना ये बैठे। कोशिश जरूर करेगी लेकिन नहीं, इसमें आदत में नहीं शामिल है। साल में कितने अंडे देती है? 280। उम्र में कितनी देती है? पूरी उम्र 10 साल है इसकी, लेकिन पहले 2 साल के बाद फिर रेशो इसकी कम होना शुरू हो जाती है। कितने फीसद के हिसाब से? तकरीबन ये आपको 250 फिर 200 इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वेट कम बढ़ता होती जाता है और अंडे कम होना शुरू हो ठीक जाते है। हैं। एट लास्ट गोश्त के हिसाब से सेल हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। हो जाती तो है। ये गोश्त के लिए कितने की बिक जाती है एक मुर्गी या मुर्गा? भाई जी ये तो मार्केट के हिसाब से होता है, लेकिन देसी अंदाजन अभी हमने कभी इसलिए की नहीं है। ठीक है। सीरियस बात है, जो नहीं की वो नहीं की ये है। दूसरी मुर्गी से तो उसका रेट ज़्यादा ही होगा। हाँ ज़्यादा भाई जी। ऑटोमेटिक 1.5 किलो की मुर्गी है, 3.5 किलो की मुर्गी है। आप लेकिन आम ये रेट में भी सेल करें। लोकल मार्केट में तो ये खपत नहीं इसकी होगी। होती है ना भाई जी। आपको हम अगर आप फीड पे करें तो ये आपको 2 माह के बीच में पूरा वजन कर जाती है अपना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये लोकल मार्केट में तो ये महंगी नहीं बिकेगी क्योंकि लोगों को तो पहचान नहीं है। हाँ जी। तो ये स्पेशल प्लेटफॉर्म पे जाना जी, पड़ेगा। नहीं, आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक तो सबसे बड़ा काम ये है कि आप पहले बताएं लोगों को। आपको वैसे अंडा लेने में भी सस्ती पड़ेगी। आम आदमी गोल्डन मिस्री को वही 100 ग्राम खुराक डाल रहा है। ठीक हो गया। तो वो 160 अंडे ले रहा है। मैं बार बार एक बात करता हूँ कि 160 अंडे और ये 280 अंडे, 120 अंडे तो आपको खुराक में बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आप फिर इससे मुझे ये बताएं क्या चाहता है और आदमी के डबल हो जाए। ठीक है। तो फिर भी मेरे ख्याल में इसका अंडा वैसे भी सस्ता पड़ता है। ठीक है। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया इसका जो है ना, लोगों में काफ़ी ज़्यादा ब्रीड हो गई है लोगों की। और दूसरा इतनी अंडे लेयर मुर्गी देती है और उसकी ब्रीड के लिए आपको दोबारा हैचरी के वालों के पास जाना पड़ता है। ठीक है। इसकी अगर आप ब्रीड रखते हैं तो आपको हैचरी में जाना नहीं पड़ेगा, अपनी खुद से ब्रीड आप तैयार करें। ठीक है। ये बड़ा फ़ायदा है इसका। सही है। जब आप खुद से देखें हर चीज़, आप स्टार्ट में लेंगे तो महंगी पड़ेगी। ठीक है। जब आपके पास फैक्ट्री आ जाएगी तो आपको सस्ती पड़ना शुरू हो जाएगी। जब पहला बच्चा आप किसी से लेंगे वो 100-120 का देगा, लेकिन वही आप अपने इंक्यूबेटर से अपनी इनसे निकलवाएंगे तो वही आपको 10-12 रुपये का पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रेयर ब्रीड है, आम है नहीं है, तो इसलिए एक बार थोड़ा सा महंगा करना होता है, बाद में ठीक हो जाती है। इसका वजन बता सकते हैं एक मुर्गी का कितना होता है? 3.5 किलो। मुर्गे का 4 किलो तक जाता है। कि ठीक। आपने बताया 6 माह के बाद अंडा देती है? नहीं सर, 4.5 माह के बाद। 4.5 माह के बाद? 4.5 माह के बाद 4.5 माह तक इस मुर्गी के ऊपर कितना खर्चा आता है? ये तकरीबन 4.5 माह तक तकरीबन 5 से 7 किलो खुराक खाएगी आपकी। 5 से 7 किलो। और वो फी किलो कितनी होती है?
तकरीबन वक्त के हिसाब से है, अभी तो मेरे ख्याल से 250 की या 250 की 50 किलो का बैग होगा। 50 किलो का। हाँ जी। तो चलिए नाज़रीन, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। कह रहे हैं 7 से 8 किलो पूरा खा जाती है, हाँ जी। और इसके अलावा लेबर वर्क भी होगा और एडिशनल जो चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हाँ जी, हैं। आप खुद कर लें, उसमें हर बंदे को अपनी मार्केट का पता होता है, उसे रेंज भी पता होता है मैंने क्या किया हुआ है। कितने फीसद मुर्गियाँ फार्म के अंदर अंडे दे देती हैं? इसमें से तो 90% डेली हमें अंडे आते हैं, मैंने आपको पहले बताया। 90% इनकी है अंडे देने की शरह। 280 के हिसाब से 90 85 90 80 85% ही बनते हैं। मुर्गा और मुर्गियों की रेशो कितनी होनी चाहिए कि अंडे फर्टाइल हों? भाई जी, आज आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, आवाम को नहीं पता कि अगर आप 8 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखें तो जो बच्चे निकलेंगे उनमें मुर्गियों की रेशो ज़्यादा होगी, लेकिन हो सकता है आपको अनफर्टाइल अंडे कुछ ज़्यादा मिले। ठीक है, लेकिन अगर आप हर फर्टाइल अंडा चाहते हैं तो उसमें मुर्गों की रेशो ज़्यादा होगी। अगर आप 5 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखते हैं ठीक है। तो उसमें फर्टाइल हर अंडा फर्टाइल होगा, लेकिन उसमें मुर्गों की रेशो साहब, ज़्यादा आज आपकी कैलकुलेशन से पता चला कि आपका तजर्बा बोलता है। कहते हैं बंदा नहीं बोलता, उसका तजर्बा बोलता है। आपका इतना तजर्बा हो चुका है कि अगर आप 8 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखें चल जाएगा, लेकिन मुर्गियाँ ज़्यादा होंगी, अनफर्टाइल अंडे भी ज़्यादा होंगे। अनफर्टाइल अंडे हो सकता है कि 2-4% बढ़ जाएं। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसमें 2 तरह से होता है। अगर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप यही मुर्गा देसी फट्टे वाले को बेचेंगे ना तो आपको तकरीबन 800 का सेल हो जाएगा। अगर आप इधर भी नहीं, यार आप प्रॉपर वे पे नहीं बेच रहे, लेकिन अगर आप ये लेके जाएं देसी मुर्गे गोश्त वालों के पास तो 700 के लगभग तो सेल हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो फिर भी आपको बहुत फायदा दे रहा है। फायदा दे रहा है। तो आप क्यों ना 4 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखें और इस प्रॉपर मुर्गे सेल करें। आप मुर्गी अंडे के लिए रखें। यानी हमें लालच नहीं करना चाहिए। मुर्गों की रेशो प्रॉपर रखनी चाहिए। एक मुर्गा रख रहे हैं, 4 मुर्गियाँ रख रहे हैं, आपके मुर्गे बन रहे हैं तो वो भी घाटे का सौदा नहीं है। 700-800 का आपका वो भी बिकता है। भाई, जब गांव में किसी को या आप शहर में किसी को पता चले कि इस बंदे के पास देसी मुर्गी मिल जाती है, हाँ। तो लोग तो आपसे आम खरीदते हैं, उसमें मसला नहीं होता। हमारे पास जब देसी फार्मिंग थी तो अल्लाह का शुक्र है गांव में बहुत ज़्यादा सेल होते थे मुर्गे। राना साहब, आपके वर्ड से मुझे याद आया, देसी और इस RIR में कितना फ़र्क है? देसी मुर्गी और इस RIR में कितना फ़र्क है? क्या हम इसे देसी मुर्गी के पैरेलल कह सकते हैं? भाई जी, जिसमें अगर आप गूगल पे सर्च करें जी, तो इसमें इंग्लिश का जो वर्ड है उसके मतलब भी देसी बनते हैं। क्या मतलब है इसका? भाई जी, उन्होंने जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, तो होम ब्रीड रखा हुआ है उन्होंने। कौन सी ब्रीड? होम ब्रीड। होम ब्रीड। जी बिल्कुल। यानी RIR को होम ब्रीड कहा जा रहा है। जी इट मीन्स कि ये एक देसी ब्रीड ही है, जी। लेकिन देसी ब्रीड में होने के बावजूद इसके गुण वलायती ब्रीडों से ज़्यादा हो। जी, ये असल में उन्होंने इम्प्रूव की थी ना, जो तजर्बे किए थे उस वक्त तक पोल्ट्री वहाँ तक नहीं पहुँची हुई थी। सही है। तो ये देसी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल हुई थी, देसी ब्रीड है ये। अच्छा राना साहब, इसका अंडा बतौर ब्रीड बेचना हो तो किन किन सोशल मीडियाज़ पे हमें रब्ता कायम करना चाहिए कि हमारा अंडा बतौर ब्रीड सेल हो? ये कितने का मैक्सिमम सेल हो सकता है और मिनिमम कितने का सेल हो सकता है? मैक्सिमम तो अभी तो क्योंकि हमने ज़्यादातर 40 रेट कर दिया, इससे ज़्यादा का बेचना खरीदना ही बेवकूफ़ी होगी। ठीक है। क्योंकि हमने अनाउंसमेंट के साथ बेचना शुरू कर दिया। आप अमूमन वीडियो चेक करेंगे, अनाउंसमेंट नहीं करते लोग उस पर, बताते नहीं है कि हम कितने का सेल करते हैं। ठीक है। हमने तो भाई जी वैसे ही अनाउंसमेंट के साथ कर दिया। मेरे ख्याल में 45 से ज़्यादा का रेट रहना ही नहीं चाहिए अभी। सही है। लोगों ने 60 रुपये का, तो मैंने खुद भी सेल किया, इसमें झूठ वाली बात नहीं, हमने 60 का खुद सेल किया। ठीक है। और बहुत टाइम किया। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने सोचा कि नहीं यार, इस आम करना चाहिए इस चीज़ को, ज़बरदस्त। हर बंदे को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अभी देखिए आपके सामने हम विटामिन प्रॉपर डालते हैं, हैचिंग के लिए अंडा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो थोड़ा बनता भी महंगा है। ठीक है। अभी हम विटामिन प्रॉपर डालते हैं, उसके साथ कैल्शियम वगैरह भी डालते हैं, तो वो ज़रा हम ब्रीडिंग वाली जो फीड डालते हैं ब्रीडर की 18 नंबर, वो दूसरी से महंगी भी होती है। ठीक है ना। भाई जी, हमारे पास खरीदने के लिए कम लोग आते हैं, मेरे पास कोई आता है लेके जाए, मैं 35 में भी दे दूँगा। जो कैल्शियम और विटामिन आप डाल रहे हैं वो फीड के अंदर मिक्स करके डाल रहे हैं? जी, कैल्शियम जो हम डालते हैं वो फीड में मिक्स करते हैं, विटामिन पानी में देते हैं। ठीक है। प्रॉपर, और विटामिन भी देते हैं, और क्या कहते हैं उन्हें, एंटीबायोटिक्स, ताकि मुर्गियाँ बीमार ना हो, बच्चे एक्टिव हों। कौन सा विटामिन, कौन सा कैल्शियम देते हैं, कहाँ से मिलता है? ये आम आपको अपने बाज़ार में जो पोल्ट्री की दुकानें होती हैं या वेटनरी की होती हैं हमसे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप देखें हम कोई वो करवाते हैं ना कार्गो, तो उसमें तकरीबन एक मुर्गी के अंडे के ऊपर हमें 5 रुपये खर्चा आ जाता है, कार्टन लगता है, साथ में बूरा भी लगेगा। ठीक है, फिर दे के भी आना पड़ेगा मोटरसाइकिल पे, वो सारा कुछ ज़ाया, टाइम ज़ाया, तो तकरीबन हमें वही 35-30 रुपये में एग पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा रेट हमने नहीं रखा। कार्गो कराना, जो बाई कार्गो कराता है उसे पता होगा कि कार्गो कितना मुश्किल काम है। राना साहब, कोई अहम बात जो आप बताना चाहें जो हमारे नाज़रीन को ना पता हो, RIR के हवाले से और एस्ट्रोलॉग के हवाले से? भाई जी, मैं ये सब दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर आप घर में 4 मुर्गियाँ रखने के शौकीन हैं तो फिर ये रखें। उसके लिए सबसे फ़ायदे वाली बात यह है कि वेट के हिसाब से भी अच्छी, आप घर में अगर मुर्गी का गोश्त भी खाना चाहें तो उसके लिए भी 3-3.5 किलो वजन। ठीक है, और अंडा भी लें तो डेली।
और आपका घर का जो वेस्ट है प्लेटों से वो भी सीधा आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो आखिरी बात बता दें, अगर आपसे ये मुर्गी खरीदना चाहें तो मुर्गी कितने में मिल सकती है? मुर्गी हमसे मुश्किल से ही मिलेगी क्योंकि आपको पता सोने के अंडे देने वाली चीज़ कोई नहीं बेचता। तो फिर इसकी ब्रीड लेके खुद पालनी हाँ, पड़ेगी? ब्रीड ले ले, वो अच्छा तरीका है, एक सस्ता पड़ जाएगा आपको। ठीक है। मुर्गी वैसे भी मार्केट रेट के हिसाब से 1500 से 1700 की मुर्गी है, अच्छा, तो वो हम ज़्यादा भी करेंगे तो 200 छोड़ देंगे। ठीक है। ठीक है, तो मुर्गी इसकी ज़्यादा कॉस्टली, वो ज़्यादा रेट में बन जाती है। आप इसका ज़्यादा कोशिश करें कि अंडे बच्चे से करें। अच्छा, मौसम के हवाले से आखिरी बात बताइएगा कि किस मौसम में ब्रीडिंग लेनी चाहिए? होता ना कोई कुछ वबा भी आती है तो वो मुर्गियाँ बिल्कुल मर भाई जाती जी, देखें मैंने चीज़ जब भी आप कर सकें उसी वक्त करें, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन सर्दियों में जो है वो ब्रीडिंग मुश्किल होती है, बच्चा जो है वो ज़्यादा सास होते हैं, उन्हें ज़रा परेशानी भी ज़्यादा होती है। तो किस महीने में, महीने का नाम बताएं कि इस महीने में ब्रीडिंग लेनी चाहिए, चूज़ा रखना चाहिए, उसको पाला जाए ताकि अंडे ज़्यादा सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं, तो सर्दी में अंडे लिए जा सकें। अगर आप अंडे खाने के लिए रखें तो फिर तो आपको चाहिए कि ये आप इसे तीसरे चौथे माह शुरू करें, 30 मार्च में, फरवरी मार्च में, क्योंकि एक तो मौसम गर्मी का आता होता है, ऊपर से आपके लिए आसानी होती है। फिर वो जैसे जैसे बड़ी होगी तो 10वें 12वें महीने में आपको अंडे देना शुरू कर देगी, 10वें महीने घर के लिए। लेकिन बिजनेस के लिए तो सारा साल ही चलता है। हमसे तकरीबन हमारे पास कभी भी इस तरह मौका नहीं आया कि एडवांस बुकिंग ना हो इस चीज़ की। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी। जज़ाकल्लाह।